हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है सम्मान। म- मेरा नाम उमा है। मैं घर घर जाकर झाड़ू पोछा का काम करती थी। मैं ऐसे घर में काम करती थी जहाँ पर मालिक ऑफिस में और मालकिन किसी पार्टी में व्यस्त रहती थी। घर में सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति खाली रहता था। उसे देख कर एक दिन मैंने एक फैसला किया। बूढ़े व्यक्ति यानी कि केदारनाथ जी उम्र 70 साल हो चुकी थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम उसकी पत्नी ने बड़े उत्साह के साथ रखा था, राम। राम की परवरिश में उन्होंने किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। खूब पढ़ाया लिखाया और अच्छे संस्कार भी दिए। राम अच्छा बेटा था और उसके पास अच्छी जॉब भी थी। केदारनाथ जी की पत्नी ने राम की शादी के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। अपनी होने वाली बहू के लिए उन्होंने कपड़े गहने भी लेने शुरू कर दिए थे। उन्हें सुशील और सुंदर बहू की तलाश थी। उन्होंने अपने लिए बहू चुन ली थी और राम की शादी होने वाली थी, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। राम की शादी के कुछ दिन पहले ही उसकी मां का देहांत हो गया। वो बाजार शॉपिंग करने गई थी और एक कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। बेटे की शादी के अरमान उसके दिल में ही रह गए। केदारनाथ जी का गहरा सदमा लग गया, लेकिन फिर भी उन्होंने बेटे को संभाला और शादी की तैयारी शुरू की। बेटे की शादी हो चुकी थी, बहू भी घर में आ चुकी थी। केदारनाथ जी की हालत भी दिन पर दिन गिरती जा रही थी। एक दिन दोपहर के 3 बज रहे थे। केदारनाथ जी को जोर से भूख लगी थी। वे उठकर अपने कमरे से बाहर आए और उन्होंने बहू के कमरे में आवाज लगाते हुए कहा, बिटिया कुछ खाने को है क्या? मुझे भूख लग रही है। ये भी कोई वक्त है खाने का? और अभी 11 बजे ही तो हैं। तो अपने दूध दलिया खाया था। इतनी जल्दी फिर भूख लग आई। तभी 3 ही तो बजे हैं। जो खाना बना था वे सब खत्म हो गया। आपको और कोई काम नहीं है सिवाय खाने का? आपका पेट है या मशीन जो 24 घंटे उसमें चक्की चलती रहती है? जाइए, अब शाम को जो बनेगा वह आपको मिल जाएगा। अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। कहते हुए बहू ने नजर फेरी, फिर टीवी पर टिका दी। केदारनाथ जी चुपचाप वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। कमरे में जाकर सोचने लगे कि मेरी पत्नी सारा दिन मुझे खाने के लिए जिद करती रहती थी। तब मुझे भूख नहीं लगती थी, अब मुझे भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए नहीं। ये सब कुछ वहाँ झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने वाली उमा देख रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि कहने को इतना बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पैसा है, मगर इतने बड़े बंगले में पैसे होने के बावजूद दिल बहुत छोटा है उनका, जो अपने घर के लिए पिता समान ससुर जी की सेवा नहीं कर सकते। कम से कम उन्हें भूखे पेट तो न रखें। काश अगर मेरे ससुर जी होते तो मैं पिता की भांति उनकी सेवा करती। काम करते करते अचानक उसे याद आया कि ना जाने कितने फल और बादाम काजू डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और अधिकतर बासी होने पर फेंक दिए जाते हैं। घर के बच्चे उन्हें देखते तक नहीं, क्योंकि उन्हें फ्रेश चीज खाने का शौक है। उस पर आजकल वो क्या क्या कहते हैं कि हाँ, जिंक फूड। वह तो उन्हें चीजों के शौकीन हैं। ये फल में वह देखा कर देते हैं। साहब मालकिन को जहाँ अपने काम और किसी पार्टी के फुर्सत नहीं है तो वह क्या खाएंगे और क्या देखेंगे? बच्चे बेचारे बुजुर्ग दादाजी तो उनका मुंह तो बिना दांतों की बस्ती है। उनका काम तो खिचड़ी दलिया से ही चल जाता है। उन्हें कुछ और खाना होता है तो भी वे डर के मारे बहू से नहीं कहते थे। तो वह क्या खाएंगे? फल मेवे, और उन्हें खाने को देता भी कौन है? तभी कुछ सोचते हुए
उमा का चेहरा खिल उठा। उसने एक मुट्ठी मेवा सिलपट्टे पर पीसते हुए जरा से दूध में एक पैक केले से साथ मसलकर बुजुर्ग केदारनाथ जी को पकड़ा दी और बोली, बाबूजी चुपचाप खा लीजिएगा, आपको भूख लगी है ना। अब प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाए तो अमृत सम्मान होता है। बुजुर्ग केदारनाथ जी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाने लगे। उन्हें संतुष्टि से खाते हुए देखकर उमा को भी संतुष्ट मिल रही थी। अब उमा केदारनाथ जी की रोज ही फल ओ में भी पीस कर दूध के साथ देने लगी। उमा रोज ऐसे ही व्यंजन दोपहर में टीवी से चिपकी बहू की नजर बचाकर बुजुर्ग केदारनाथ जी को दे देती। फल और मिलने की वजह से अब केदारनाथ जी सेहत दिन पर दिन अच्छी हो रही थी। कभी आते जाते बच्चे देख लेते तो सोचते, दादाजी की आंखें कितनी कमजोर हो गई, जो मम्मी की जगह काम वाली से ना जाने क्या क्या मांग कर खाते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर घर की वो बहू सोचकर खुश होती कि मेरी डांट झपट से बूढ़े पिताजी काबू में रहते हैं, तो वहीं घर का बेटा पिताजी की सुधरती सेहत देखकर सोचता कि उसकी पत्नी अपने ससुर जी का भरपूर ख्याल रखती है। और घर की काम वाली उमा सोचती है कि उसकी तो नौकरी भी यही है और जिंदगी भी यही, झाड़ू बर्तन करते करते जाने कब सांस छोड़ जाए। अपने ससुर जी की सेवा करने का सौभाग्य तो उसे मिला नहीं, तो क्यों ना यहाँ घर के बुजुर्ग की सेवा करके कुछ पुण्य भी कर लें। वहीं बुजुर्ग केदारनाथ जी सोचते कि अब सोचना समझना क्या है, दिन ही तो काटना है। मेरी कितनी उम्र बची है, भूखे रहकर मरने से अच्छा आखिरी वक्त में जो सेवा और सम्मान दे रहा है उसी से ले लो। बहू के पास तो मेरे लिए टाइम नहीं है और बेटा ऑफिस में बिजी रहता है। वे अक्सर मन ही मन उमा को आशीर्वाद देते हुए सोचते, अगले जन्म में भगवान मुझे अमीर बनाना चाहे मत बनाना, बस बेटी देना या बहू देना तो ऐसे सुलझे हुए संस्कारों वाली उमा जैसी ही देना, जो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा कर रही है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।